नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार चौबे, सहायक आचार्य संस्कृत विभाग, एसडी जैन कॉलेज आरा। मैं कुछ दिनों पहले शिवराज विजय के प्रथम निश्वास की गद्य व्याख्या का उपक्रम आरंभ किया था मैंने। अब वो बीच में छूट गया था, पुनः उसको आरंभ करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 5 वीडियो में अलग अलग 5 भागों में शिवराज विजय के प्रथम निश्वास के गद्यों की व्याख्याएं पढ़ी थीं। अब हम लोग उसी क्रम में जहाँ तक छूटा था उससे आगे बढ़ेंगे और छठे भाग से फिर से आगे की ओर चलेंगे। अभी तक ये हुआ था कि जो ब्रह्मचारी के गुरु जी हैं वो योगीराज के समक्ष दुखड़ा सारा वृत्तांत कहते हुए यौनों के दुराचार और वर्तमान परिस्थितियों के बारे में चर्चा करते हुए वो अपने आप को दुखी महसूस करते हैं और कहते हैं कि भगवान मेरी जो है यह जीव वज्र से बनी हुई है, ऐसा लग रहा है। जो म्लेच्छों के वृत्तांत सुन कर के भी वह जो है फटती नहीं है। इसी तरह से बहुत सारी बातें वहाँ हैं कि दम्भो लिघटिते यम रसना या दारुण दानवो दंतो दीरणैर न दीरियते लौह सारमयम हृदयम, और लोहे से बना हुआ जो है हृदय है वो फटता भी नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें कहते हैं और वो अपने आप को लांछित सा महसूस करते हैं। कहते हैं कि आज भी सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी अपने आप को हम लोग आर्यवंशी मानते हैं। आत्मनः आर्यवंश्याश्च अभिमन्याम। ये बातें सारी वो कह रहे थे जब, तो उनके समक्ष योगीराज से, तो वो अगले पैराग्राफ से हम शुरू करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। देखिए, उपक्रमम अमुं आकर्ण्य अवलोक्य च मुनेर्विमनायमानं हरिद्राद्रवक्षालितमिव वदनं निपतद्वारिबिन्दूनि नयने अंचित रोमकञ्चुकं शरीरं कम्पमानमधरं भज्यमानं च स्वरम् अवागच्छत्। सकलानर्थमयः सकलवञ्चनामयः सकलपापमयः सकलोपद्रवमयश्चायं वृत्तान्तः इति। अतएव तत्स्मरणमात्रेणापि छिद्यते एष हृदये तन्नाहमेनं निरर्थं जिग्लापयिषामि न वा चिखेदयिषामि इति विचिन्त्य। ये पैराग्राफ एक हुआ, इसको समझने की कोशिश करेंगे। उपक्रमम अमुम आकर्ण्य, इस उपक्रम को, इस भूमिका को, उपोद्घात, कौन सी भूमिका? जब सारी बातें मुनि कह रहे थे तो उसको उन्होंने सुना योगीराज ने, और वो अपने आप को दुखी महसूस कर रहे थे। तो इस भूमिका को, यवनों के दुराचार इत्यादि को, अमुम उपक्रमम आकर्ण्य, सुन करके, अवलोक्य च, और देख करके। क्या देख करके भाई? तो मुनेः विमनायमानं हरिद्राद्रवक्षालितम इव वदनम। ठीक, और मुनि के वदन को, उनके चेहरे को, मुख को देख करके। उनका मुख कैसा है? तो 2 उसके विशेषण। विमनायमानम, ठीक है, दुर्मनायमान जिसे आप कहें, यानी उदास चेहरे को। और कैसा? हरिद्रा द्रवक्षालितम इव, और हरिद्रा द्रव क्षालितम इव, हरिद्रा रसधौतम इव, मानो कि हरदी के रस से क्या किया गया है? धोया सा गया है, यानी पीला पड़ा हुआ, हल्दी के रंग से रंगे हुए पीले चेहरे को देखकर, और क्या? विमनायमानम, उदास वदन को देख करके। और क्या है? कहा निपतद् वारि बिंदूनि नयने,
और उनकी आँखें कैसी? तो कहा कि उनकी आँखों से क्या हो रहा है, झर रहे हैं। निपतद वारिविन्दूनि स्खलद अश्रुकणे, स्खलित होते हुए, गिरते हुए आंसू के कण, ऐसे उनके नेत्रों को देख करके। और कैसे? अंचित रोम कंचुकम, यानी रोम जहाँ पर अंचित हो चुके हैं, रोमांचित शरीर जिसे कहते हैं आप, अंचितम शरीरम, अंचितम कंचुकम शरीरम, कंपमानम अधरम, और कांपते हुए अधरों को, उनके होठ जो है हिल रहे थे। भज्यमानम च स्वरम, और उनका जो स्वर है वह क्या हो रहा था, टूट सा रहा था। ठीक, रोमांचित शरीर था, कांपते हुए होठ थे, और स्वर जो है भज्यमान, टूट रहे थे, लड़खड़ा रहे थे। ऐसे स्वर को अवलोक्य देख करके अवागच्छत, उन्होंने समझ लिया। किसने? योगीराज ने समझ लिया। क्या समझा? कहते हैं सकलानर्थमय, सकल वंचनामय, सकल पापमय, सकलोपद्रवमयश्चायं वृत्तान्तः। कहते हैं कि ये वृत्तांत जो है, सारा का सारा विवरण कैसा है, वह अनर्थमय है, अनर्थ से भरा हुआ है, और वंचनामय, सकल वंचनामय, सभी तरह की वंचनाओं से भरा पड़ा है। सकल पापमय, समस्त पापों से भरा पड़ा है। सकलोपद्रवमयश्चायम, सकल यहाँ अलग अलग करेंगे तो सकल उपद्रव, संपूर्ण उपद्रवों से भरा हुआ वृत्तांत है। ये सारी बातें वृत्तांत को लेकर के हो रही हैं, जो उन्होंने वृत्तांत बताए कि क्या क्या हुआ, कैसी कैसी चीज़ें हुई, तो उसके बारे में वो कहते हैं कि संपूर्ण ये सारा का सारा जो वृत्तांत है वो अनर्थमय है, वंचनामय है, पापमय है, पाप से भरा हुआ है, उपद्रवों से भरा हुआ है। इति, ऐसा। अतएव, इसलिए मैं तत्स्मरण मात्रेणापि खिद्यत एष हृदये, तो इन सारी की सारी वृत्तांतों को केवल स्मरण मात्र से, केवल याद करके ही एष हृदय खिद्यते, इनका जो हृदय है वह दुखी सा हो जा रहा है। किसका हृदय? तो मुनिराज का हृदय जो है वह दुखी हो जा रहा है, क्योंकि सारा का सारा जो वृत्तांत इन्होंने बताया वो सारे के सारे वृत्तांत ही ऐसे हैं, वंचनामय, पापमय हैं, कि इनसे इनके हृदय में कष्ट, तकलीफ उत्पन्न हो जा रहा है। तन्नाहम एनम निरर्थम जिग्लापयिषामि, इसलिए मैं क्या बेकार में, निरर्थम, निरर्थम यानी बेकार में, मैं बेकार में क्या नहीं करूँगा, एनम, इनको, इन मुनिराज को, जिग्लापयिषामि, ठीक, बेकार में इनको मैं दुखी नहीं करूँगा, म्लान नहीं करूँगा, खेद से युक्त जिसे आप बोलते हैं, जिग्लापयिषामि, न वा चिखेदयिषामि, और मैं इन्हें खिन्न भी नहीं करूँगा। ये जो है सारी की सारी बातें मुनिराज, योगीराज जो है मुनिराज के बारे में सोच रहे हैं और ये बातें कह रहे हैं कि मैं सारा का सारा जो वृत्तांत है वो उपद्रवमय है, पापमय है, तो इसीलिए इनके मन में ये सारी की सारी चीज़ें जो है तकलीफ़ें आ रही हैं। इसलिए मैं क्या करूँगा, इनको और बेकार में दुखी नहीं करूँगा, इन्हें खेद वाला नहीं बनाऊँगा, तकलीफ़ वाला नहीं बनाऊँगा, ऐसा वो सोचते हैं। जैसा कि आपने देखा इसमें दो जिग्लापयिषामि
और चिखे दयिष्यामि दोनों सनंत के प्रयोग उन्होंने किए हैं, यानी मैं मलिन नहीं करना चाहता। ठीक, ग्लई हर्षक क्षय धातु है यहाँ। जिग्लापयिष्यामि मलिन नहीं करना चाहता हूँ, ऐसी उनकी इच्छा है। नवा चिखेदयिष्यामि और न ही मैं जो है खिन्न करना चाहता हूँ, खिद धातु है यहाँ पर। ऐसा सोच करके, विचिंत्य सोच करके, और वो बोलते हैं, वो अगले आप पैराग्राफ में देखिए। बोलते हैं, मुने विलक्षणोऽयं भगवान सकल कला कलाप कलनः सकल कालनः करालः कालः। कहते हैं ये जो भगवान काल के इस विशेषण हैं उसे हम लोग देखेंगे क्या है। तो कहते हैं कि सकल विलक्षणोऽयं भगवान कालः, ये जो भगवान महाकाल हैं वो विलक्षण हैं, अद्भुत हैं, विचित्र हैं, अनोखा है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। कहते हैं कि क्यों भाई, क्या हुआ? तो कहते हैं कि कैसे विलक्षण है, विलक्षणता के बारे में वो बताते हैं कि सकल कला कलाप कलनः, सकल मतलब संपूर्ण, कला कलाएं, और कलाप यानी उनका समूह, ठीक है, और उनके कलन, उसको जनयिता, उसको उसके निर्माता जिसे आप कह सकते हैं, कि जितनी भी कलाएं हैं उन सकलानाम कलानाम यह कलापः समूहः, संपूर्ण कलाओं का जो समूह है उसके तत्कलनः, उसके वो निर्माता हैं। यानी जितनी भी कलाएं हैं सभी कलाओं के वो क्या हैं? निर्माता हैं, उनको उन्होंने बनाया है। और सकल कालनः, और संपूर्ण क्या है? कालन है। कालन से मतलब है यहाँ सकल जरयिता, सकलान कालयतीति, ठीक है, सभी चीज़ों को नष्ट करने वाले भी हैं, संहार करने वाले भी हैं। इसी तरह से करालः, भयानक, कालः, काल है, महाकाल जिसे आप कहते हैं। इस तरह से भगवान काल हैं। काल की महिमा का इसमें वर्णन कि कैसे और क्या और उनकी विशेषताएं क्या हैं। इनसे दो बातें स्पष्ट हो रही हैं कि जो काल है, समय है, वह संपूर्ण कलाओं का जनयिता है, उत्पन्न करने वाला है, और दूसरी बात कि संपूर्ण चीज़ों का वो जो है सभी को नष्ट करने वाला भी है। सकलान कालयति, संपूर्ण चीज़ को निगलने वाला, नष्ट करने वाला भी काल है। इस तरह से तो क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसकी महिमा बताते हैं। स एव कदाचित पयः पूरपूरितान्यकूपार तलानी मरु करोति। भाई क्यों? तो कहते हैं कि उसके बाद आप देखिए वो क्या क्या करता है। स एव कदाचित, वहीं पयः पूरपूरितानि, ठीक है, जल से भरे हुए, पयः जल, उसके पूरितानि, जल का जो पूर प्रवाह उससे भरे हुए, अकूपार तलानी, आप कमर कोश देखेंगे उसमें है समुद्रोभिरकूपारः। तो अकूपार जो है समुद्र का एक पर्यायवाची है। तो अकूपार तलानी यानी समुद्र तलानी, समुद्र के तल को, उनकी तलहटी को। कैसे? तो जल से भरे हुए समुद्र के तल को वो क्या कर देते हैं? मरु करोति, मरुस्थल बना देते हैं, मरुथल बना देते हैं। ये काल की ही महिमा है कि भरा पूरा का पूरा समुद्र भी क्या बन जाता है? मरुथल बन जाता है। सिंह, व्याघ्र, भल्लूक, गंडक, फेरु, सस सहस्त्र व्याप्तान्यरण्यानि जनपदी करोति, ठीक है। और क्या क्या करते हैं? तो कहते हैं कि जो सिंह है, शेर है, व्याघ्र यानी बाघ है, और कैसे हैं? भल्लूक भालू है, गंडक जो गैंडे हैं, फेरु जो सियार हैं, सस जो खरगोश हैं, ऐसे सैकड़ों
जंगली जो जानवर हैं, प्राणी हैं, उनसे, ठीक है, व्याप्तानी, भरे पूरे, अरण्यानी, जंगल को, अरण्य कहते हैं जंगल को, वो जनपदी करोगी, उसको क्या कर देते हैं, नगर बना देते हैं। ये महिमा ही है कि भरा पूरा समुद्र वो क्या बन जाता है, मरुथल बन जाता है, और पूरा का पूरा जो जंगली जानवरों से भरा पूरा जो जंगल है, अरण्य है, वो क्या बन जाता है, नगर बन जाता है। ठीक है। और कहते हैं आगे, मंदिर प्रासाद हर्म्य श्रृंगाटक चत्वरोद्यान तडाग गोष्ठमयानि नगराणि च काननी करोति। और देखिए क्या होता है, और उसकी महिमा का प्रसाद ये है कि जो मंदिर है, प्रासाद, प्रासाद कहते हैं महलों को, हर्म्य, हर्म्यम तो धनी नाम वासः, जो बड़े लोगों के महल हैं, अट्टालिकाएँ जिसे कहते हैं, और श्रृंगाटक जो चौराहे हैं, चत्वर जो चबूतरे हैं, उद्यान जो बगीचे हैं, तडाग जो तालाब हैं, और गोष्ठ, और उसे जो है जहाँ पर गौशालाएँ जिसे कहते हैं गोष्ठ, उससे मयानी, उससे युक्त जो नगर है, वो नगर को क्या करते हैं, काननी करते हैं, जंगल बना देते हैं। यानी भरे पूरे जो चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों से भरे पूरे चीज़ों को भी वो क्या कर देते हैं, जंगल बना देते हैं। ये उनकी महिमा। आगे देखते हैं हम लोग। निरीक्षताम कदाचित् अस्मिन्नेव भारते वर्षे यायजूकैः राजसूयादियज्ञाः ययाजिषत। कहते हैं कि उसकी महिमा ही है। और क्या हुआ था आप देखिए, निरीक्षताम कदाचित् अस्मिन्नेव भारते, कभी इसी भारतवर्ष में, जिस भारत की वर्ष की आज हम दुर्दशा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसी भारतवर्ष में यायजूकैः, यायजूक कहते हैं इज्जासील लोग, यानी जो यज्ञ को संपन्न करने वाले याज्ञिक लोग हैं, उनको कहते हैं। याज्ञिकों ने, यज्ञ करने वाले लोगों ने क्या किया था, राजसूयादि यज्ञाः ययाजिषत, राजसूय आदि जो यज्ञ हैं, राजसूय आदि वेदों में बताए गए ये यज्ञ हैं, उन सारे यज्ञों का विधान उन लोगों ने किया था। कदाचित इहैव वर्ष वातातप हिम सहानि तपांसी अतापिशत, और कभी इसी जगह पर, इहैव इसी भारतवर्ष में, वर्षा को, वात हवाओं को, उनकी आतप गर्मी को, हिम बर्फ को, उस सारी चीज़ों को सहने वाले तप को उन लोगों ने प्रतिपादित किया था। यानी यही वो जगह है जहाँ पर रह करके वर्षा, वायु, हवा जिसे आंधी कहेंगे आप, आतप, धूप और हिम गर्मी, जिसमें सहन किए जाएं ऐसे जो है तप, ये सारे के सारे तपों को उन लोगों ने किया था। यहीं पे वो, ये वही जगह है, ये उसी, लेकिन समय की महिमा देखिए कि क्या से क्या हो गया, क्या क्या चीज़ें बदल गई हैं, और आज क्या हो रहा है उसके बाद में आप देखिए। संप्रति तु म्लेच्छैर्गावो हन्यते, आज की दुर्दशा क्या है, तब यही था कि यज्ञ करने वाले लोगों ने हजारों जो है राजसूय यज्ञ इत्यादि संपन्न किए, हजारों तपस्याएं की, अलग अलग तरह के गर्मी, धूप, बरसात सब कुछ सहा। और आज संप्रति तु, अधुना तु, इस समय तो क्या हो रहा है, म्लेच्छैर्गावो हन्यते, म्लेच्छ क्या कर रहे हैं, गायों की हत्या कर रहे हैं, गायों को जान से मार रहे हैं। और क्या हो रहा है, वेदा विदीर्यन्ते, जो वेद हैं वो क्या किए जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं। विदीर्यन्ते द्विधातु है, यहाँ पे भी उपसर्ग कहते हैं। और क्या हो रहा है, स्मृतयः समृद्ध्यन्ते,
और जो स्मृतियाँ हैं, जो स्मृति ग्रंथ है, मनुस्मृति इत्यादि, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि जो स्मृतियाँ हैं, वो सारी की सारी स्मृतियाँ क्या की जा रही हैं? समृद्ध्यन्ते, कुचली जा रही हैं। मंदिराणी मंदुरी क्रियन्ते, और जो मंदिर हैं जहाँ पर भगवान की पूजा होती है, उनको क्या किया जा रहा है? मंदुरी क्रियन्ते, घुड़सार बनाए जा रहे हैं। मंदुर कहते हैं घुड़साल को। मंदुरी क्रियन्ते, वाजशाला तो मंदुरा, तो यहाँ पर च्वी प्रत्यय से मंदुरी क्रियन्ते शब्द बना है। जो घुड़शालाएँ बनाई जा रही हैं, जो मंदिर हैं, मंदिरों को घोड़े को रहने वाली जगह बनाई जा रही है। क्या दिन आ गए हैं। सत्यः पात्यन्ते, और जो सतियाँ हैं, सती स्त्रियाँ हैं, उनको क्या किया जा रहा है भाई? उनको पात्यन्ते, उनको नष्ट किया जा रहा है। नष्ट करने से इनका तात्पर्य है कि उनको तकलीफ़ें दी जा रही हैं, उनके सतीत्व को नष्ट किया जाता है। ये तात्पर्य है पात्यन्ते से। पतित करना मतलब उनके चरित्र से उन्हें गिराना। संतश्च संताप्यन्ते, और जो संत लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनको संतापित किया जा रहा है, संतप्त किया जा रहा है, उनको तकलीफ दी जा रही है। सर्वमेतन महात्म्यम तस्यैव महाकालस्येति, कहते हैं कि ये सारा का सारा जो महात्म्य है, ये जो सारा का सारा वैशिष्ट आपको दिखाई दे रहा है, तस्यैव महाकालस्य, उसी महाकाल का है। इति, ऐसा जान करके भी, कथम धीर धौरेयोपि धैर्यं विधुरयसि, आप ये सब कुछ जानने के बाद भी धीर धौरेय हैं। धीर धौरेय का मतलब है धीर यानी धैर्य, और धौरेय उसमें जो श्रेष्ठ, धीर धौरेय हैं। धैर्यशाली लोगों में आप श्रेष्ठ हैं। धीरेषु धौरेयः, जो धैर्य धीर जो व्यक्ति हैं, उनमें आप श्रेष्ठ हैं। इसके बावजूद भी धैर्यं विधुरयसि, आप धैर्य का परित्याग कर रहे हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद भी आप धैर्य का परित्याग कर रहे हैं। आप धैर्य धारण करने वाले लोगों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप धैर्य को क्यों छोड़ रहे हैं? विधुरयसि शांतिम आकलय्य अति संक्षेपेण कथय यवन राज वृत्तांतम। तो ये सब कुछ यानी आप धैर्य रखिए और शांतिम आकलय्य, शांत हो करके, अति संक्षेपेण, अत्यंत संक्षेप में क्या करिए आप? कथय यवन राज्य वृत्तांतम, यवन राज्य का वृत्तांत कहिए। जो कहानी है यवनों के राज्य की, उस कहानी को कहिए। न जाने किम इति अनावश्यकमपि शुश्रूषते मे हृदयम, कहते हैं कि यद्यपि ये अनावश्यक है, अनावश्यक समझते हुए भी, अनावश्यकिम इति अनावश्यकमपि, अनावश्यक समझते हुए भी, शुश्रूषते में हृदयम, मेरा हृदय, मेरा मन सुनने की इच्छा कर रहा है, सुनना चाहता है। इति कथयित्वा तुष्णिम अवतस्थे, यह कह कर के जो योगी राज हैं वो चुप हो गए। आज इतना ही। फिर वो क्या बताते हैं गुरुजी बटुकों के, उस पे हम लोग आगे अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।